नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में नागार्जुना फर्टिलाइज़र एंड केमिकल इस कंपनी का अभी जो क्वार्टर 3 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में फुल एनालिसिस हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो इस क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी ने जो सभी नंबर्स अनाउंसमेंट किए वो कंपनी के लैक्स में है, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट समझने में हमें एकदम आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का टोटल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इस कंपनी का टोटल इनकम अभी क्वार्टर 3 में 1,24,686 लाख मतलब 1,246 करोड़ का कंपनी ने अभी इस क्वार्टर 3 में टोटल इनकम जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम है वो 2,07,570 लाख मतलब 2,075 करोड़ का क्वार्टर 2 में टोटल इनकम था, जो कि अभी कम होकर इस क्वार्टर 3 में 1,246 करोड़ का देखने को मिला। तो क्वार्टर 2 के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर 3 में कंपनी का जो टोटल इनकम है वो लगभग 800 करोड़ से कम हुआ है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी का पिछले साल के क्वार्टर 3 में टोटल इनकम देखेंगे तो वो 57,628 लाख मतलब 576 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था, जो कि अभी इस क्वार्टर 3 में लगभग डबल से भी ज़्यादा का बढ़कर 1,200 करोड़ के ऊपर कंपनी ने जनरेट किया है। तो इस कंपनी का टोटल इनकम अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस इसमें ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी ने इसमें एक अच्छी ग्रोथ की है। तो क्वार्टरली बेसिस इस कंपनी का टोटल इनकम डाउन हुआ है और ईयर और ईयर बेसिस इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। उसकी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर का परफॉर्मेंस है वो भी हमें ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें से हम कंपनी के रिलेटेड जो एक्सपेंस और उसके साथ ही में जो टैक्सेस है उन सब को कट करके देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। और अभी हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट -203 लाख मतलब -2 करोड़ का कंपनी का अभी क्वार्टर 3 में लॉस हुआ है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का जो लॉस है -18,269 लाख मतलब -182 करोड़ का कंपनी क्वार्टर 2 में लॉस कर रही थी, जो कि अभी ये लॉस कम होकर सिर्फ 2 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में एक अच्छी इंप्रूवमेंट की है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो उस समय कंपनी नेट प्रॉफिट में 16,949 लाख मतलब -169 करोड़ का लॉस कर रही थी, जो कि अभी ये लॉस इस क्वार्टर 3 में कम होकर -2 करोड़ का हमें देखने को मिला। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट में जो कंपनी बहुत ही लॉस मेकिंग थी उसका लॉस है वो अभी हमें बहुत ही कम ये कंपनी करते हुए देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन क्वार्टर 2 के कंपेरेटिवली इस क्वार्टर 3 में कंपनी ने जो एक्सपेंस यहाँ पर कम किए उस रीज़न की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें लॉस इस क्वार्टर 3 में बहुत ही कम देखने को मिला है। तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट में एक अच्छी इंप्रूवमेंट है वो इस क्वार्टर 3 में की है। और लास्ट में हम कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें इस क्वार्टर 3 में कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो ये -0.03 देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का जो ईपीएस है वो -3.05 था। तो क्वार्टर 2 के कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी ने अपने ईपीएस का लॉस है वो भी कम किया है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईपीएस -2.83 था, जो कि इसके कंपेरेटिवली ईयर और ईयर बेसिस में भी कंपनी ने अपना जो ईपीएस है वो कम कर कर -0.03 किया है। तो ईपीएस में भी अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस इस कंपनी का जो ईपीएस है उसका लॉस है वो हमें कम होते हुए देखने को मिला है, जो कि इसमें भी कंपनी ने एक अच्छी इंप्रूवमेंट की है। तो इस कंपनी का अभी हमने क्वार्टर 3 में टोटल इनकम देखा है, जिसमें कंपनी ने ईयर और ईयर बेसिस में अच्छी ग्रोथ की है और कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस में परफॉर्मेंस कंपनी ने इम्प्रूव की। उसकी वजह से एक शॉर्ट टर्म की नज़र से इस कंपनी के शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन कंपनी को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो कंपनी को प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा और कंसिस्टेंट अभी जैसे इस क्वार्टर 3 में कंपनी ने ग्रोथ की वैसे ही करनी पड़ेगी, तभी हम इस कंपनी में एक ज़्यादा और अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो फिलहाल इस कंपनी ने अपने टोटल इनकम में ईयर और ईयर बेसिस अच्छी ग्रोथ की।
नेट प्रॉफिट और ईपीएस का लॉस कम किया है, जिस रीज़न की वजह से शॉर्ट टर्म में हमें इस कंपनी के शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती है और उसी वजह से हमें अभी तो सिर्फ शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए इस कंपनी को प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा और तभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे।